और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। और इन सभी में से जिन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को तो आप तैयार कर ही लेना, इनके अलावा भी आप पढ़ लेना। यहाँ पर तो बस मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनके 2026 में आने के ज्यादा चांसेस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो हमारे निबंध हो, पत्र हो, या फिर व्याकरण के क्वेश्चन हो, या फिर जो आपकी क्षितिज की बुक है काव्य खंड, गद्य खंड, कृतिका, सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि अब आपके पास में टाइम बहुत कम है। हिंदी का पेपर आपका 24 फरवरी को है, ये आपको पता भी होगा। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको जो आपकी हिंदी में संस्कृत विनोदनी है, और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर संस्कृत विनोदनी का नाम चेंज हो चुका है, जो कि हो चुका है संस्कृत संबोधनी। तो यहाँ पर मैं आपको संस्कृत संबोधनी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, क्योंकि संस्कृत विनोदनी से आपके बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका दूसरा वाला खंड होता है, खंड बा, उसमें समझ लो सारे के सारे संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 21 तक चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गद्यांश दे रखा होता है, 17 में हमें पद्यांश दे रखा होता है, 18 में हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, 19 में हमें दृष्टि स्थान दे रखे होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 में हमें संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोल रखा है। तो सब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलाकर लगभग जो आपका खंड बा है वो आता है आपका 26 नंबर का। तो इस वीडियो से आप अपने 26 नंबर पक्के कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से आपके 26 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल मिल जाएगा। तो ढंग से आप तैयार कर लेना जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम में संस्कृत संबोधनी के क्वेश्चंस को सही कर आ गए तो आराम से आप हिंदी में स्कोर कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा संस्कृत संबोधनी का पहला चैप्टर है, और इसमें हमें यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है जो कि हमारा 2018 में आ चुका है, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके 2026 में आने के भी पूरे पूरे चांसेस है। और यहाँ पर इस पद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं, तीनों के आंसर ही मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। यहाँ से आप आंसर्स को भी नोट कर लेना। अब देखते हैं हम आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारे पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा 2 साल रिपीट हो चुका है, 2019 में और 2022 में। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको सभी का दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों ही क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुका है 2019 में और 2023 में। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत व्याकरण में आपके रिक्त स्थान भी आते हैं, तो यहाँ पर आप देख लें कि ये रिक्त स्थान आपके कितनी बार रिपीट हो चुका है, 20 में, 22 में, 24 में, 3 साल ही आपका रिक्त स्थान आ चुका है। 2026 में इस रिक्त स्थान के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे, और इन सभी के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आंसर को हम यहाँ से नोट करते रहना। अब यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर का पहला पद्यांश दे रखा है, जो कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 15 में, 17 में, 23 में, 3 साल हमारा आ चुका है, और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस रहेंगे
ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। इस पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनके यहाँ पर आंसर मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना। ये पद्यांश आपका अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। और इन सभी में से जिन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को तो आप तैयार कर ही लेना, इनके अलावा भी आप पढ़ लेना। यहाँ पर तो बस मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनके 2026 में आने के ज्यादा चांसेस हैं, तैयार कर लेना इनको। अब ऐसे ये हमारा इसी चैप्टर का एक और पद्यांश दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख ले कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में। और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, और इसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे ये आपको 2026 के एग्जाम में भी मिल जाए। और जो यहाँ पर हमें पद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, इनको आप यहाँ से तैयार कर लेना। और इस चैप्टर के ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये तो आपका मोस्ट रिपीटेड है, जो कि आपका 2016 में भी आ चुका है और 22 में भी आ चुका है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर ले। बाकी ने दोनों स्थानों को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका तीसरा चैप्टर है, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, और ये गद्यांश हमारा यहाँ पर देख ले कितनी बार आ चुका है, 16, 17, 18, 20, लगभग 4 साल ये हमारा आ चुका है। 2026 के एग्जाम के लिए ये गद्यांश हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर इस गद्यांश से इतने सारे हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी का आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। बाकी यहाँ पर ही मैंने इनके आंसर दे रखे हैं, और ये हमारे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर आप देख ले कितनी कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 17 में, 24 में, ऐसे ही 19 में और 23 में मोस्ट रिपीटेड है, तैयार जरूर कर लें। ऐसे ये हमारे रिक्त स्थान है, जो कि हमारे 24 और 23 में रिपीट हो चुका है, तो इनको भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना, ये भी आपके इस साल रिपीट हो सकता है। अगला हमारा यहाँ पर है चौथा चैप्टर, तो ये हमारे चौथे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितनी कितनी बार रिपीट हो चुके हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, यहाँ से आप नोट कर लेना। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स आराम से बना सकते हैं। अब ये हमारे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर आप देख ले कि आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 22 में और 24 में। अब इसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे ये आपको 2026 में भी देखने के लिए मिल जाए, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारा संस्कृत संबोधनिका है, 5वां चैप्टर, जिसमें हमें एक गद्यांश दे रखा है, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 19 में और 22 में। और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना। लेकिन आप इस गद्यांश को 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से आप इनके आंसर को नोट कर लेना। 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखे हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा गद्यांश है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनका आंसर हमें इस गद्यांश में से ही बताने हैं, और बहुत आसान होता है इन क्वेश्चन को छाटना, आराम से आप छाट लेंगे। बाकी मैं इसका आंसर आपको आगे भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अगले ये हमारे इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, ये हमारे दोनों रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15, 16, 18, 20 और 23 में, तो इनको आप तैयार कर लेना। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारे 2024 में भी आ चुके हैं और 2016 में भी आ चुका है। उसके बाद में ये हमारे अगले, जो कि 2016 में भी आ चुके हैं, 18 में भी और 22 में भी। तो ये रिक्त स्थान हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और रिक्त स्थान भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब आगे भी हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, जो कि यहाँ पर देख ले कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, 22, 23, 24, लगातार 3 साल रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। इनके आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लें। अब यहाँ पर मैंने आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं, क्योंकि ये आपके संस्कृत व्याकरण में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने सभी दे दिए जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कितनी बार रिपीट हो चुका है, और यहाँ पर मैंने उनके आंसर भी दे रखे हैं, और कौन सी संधि है, संधि का क्या नाम है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। तो लगभग ये आपके 2015 से लगातार 2024, 25 तक रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन सबको एक बार जरूर देख करके चले जाना, इसी तरीके के आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ यहाँ पर है, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड वाले हैं। अगर आपने इन सभी को ढंग से तैयार कर लिया, तो आराम से आप हिंदी में स्कोर कर पाओगे। ऐसे ही हमारे अगला क्वेश्चन है, ये हमारे समास जो आते हैं, हमें शब्द दे रखा होता है और उसमें हमसे समास पूछ रखे होते हैं, तो ये भी जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2015 से लगातार रिपीट हो रहे हैं, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनको बस तैयार कर लें, तो यहाँ से आप इन सभी को नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगला है हमारे पास उपसर्ग। उपसर्ग भी आपके छाटने के लिए आते हैं उन क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर मैंने उपसर्ग भी दे रखे हैं जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी आपके 2015 से लगातार रिपीट हो रहे हैं। कौन से कितनी बार रिपीट हुए हैं सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बस आप यहाँ से तैयार कर लें। ढंग से करना, सभी को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना, कोई सा भी आपका आ सकता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक शब्द दिया जाता है और उसमें हमें उस शब्द का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होता है। तो ये हमें शब्द दे रखे हैं, इनका यहाँ पर हमने संस्कृत में अनुवाद कर रखा है, जो कि यहाँ पर देख लें कि पहला वाला क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है 20 में और 23 में, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, इसको तैयार कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा 2 साल आ चुका है 2019 में और 2024 में, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है इनके। अगला भी हमारे यही है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 18 में, 23 में और अगला वाला 18 में और 19 में, तो इनको आप जरूर यहाँ से तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने सभी शब्दों के संस्कृत में वाक्य निर्माण कर रखे हैं, तो यहाँ से आप इनको बस नोट कर लें हाथों हाथ। अब ऐसे ही ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दे रखे हैं, इनमें भी हमें शब्द दे रखे हैं जिनका हमें यहाँ पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बस आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16 में, 18 में, 18 में, 16 में, 22 में, 23 में, 4 साल आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है, तैयार जरूर कर लेना। इस वीडियो में मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लाया हूँ जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आपके ऊपर है, बस आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम यही क्वेश्चन है जिसमें हमें वाक्य निर्माण ही करना है। बस यहाँ से आप यही नोट कर ले कि कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है, 16, 18, 22, 15। ऐसे यहाँ पर भी देख ले, ये भी हमारे 3-3 साल रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और 100% इन्हीं में से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाने हैं। अब यहाँ से हमारे अगले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें हमें लास्ट क्वेश्चन दे रखा होता है, क्वेश्चन नंबर 21। उसी क्वेश्चन में हमें शब्द दे रखे होते हैं जिनका हमें संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होता है और उसी क्वेश्चन के अथवा में हमें वाक्य दे रखे होते हैं जिनको हमें संस्कृत में बदलना होता है। तो आपके पास चॉइस होती है, दोनों में से आप कुछ भी कर आ सकते हैं। तो ये आपके अथवा में दे रखे होते हैं जिन्हें हमें संस्कृत में चेंज करना होता है। तो ये आपके 2 साल आ चुके हैं 15 में और 24 में, तो ये हमारे मोस्ट रिपीटेड है, इनको तैयार कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी हमारे 3 साल आ चुके हैं 15 में, 22 में और 24 में, तो इनके भी पूरे पूरे चांसेस हैं, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। सभी के सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी हमारे मोस्ट रिपीटेड है। 2019 में आए, 2022 में, 2016 में, 2017 में, 2023 में, ये हमारे रिश्ते स्थान है जिसमें हमें चॉइस दी रखी होती है कौन सा हमें भरना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख लें दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2-2, 3-3 साल रिपीट हो चुका है। 18 में, 22 में, 24 में, 16 में और 24 में मोस्ट रिपीटेड रहने वाले हैं। इनको आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे हैं, कौन से आपके आ सकते हैं वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो तैयार कर लेना, इनमें से ही आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपको संस्कृत संबोधनी के लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इससे आपकी ही मदद होगी। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना और बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आराम से बस आप तैयारी करें। सभी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, बस जल्दी ही जो आपके सैंपल पेपर्स के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन वीडियो बची हैं वो भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएंगी। बस आप आराम से तैयारी करें और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उससे आप क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। सभी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में बता रखे हैं, जाकर आप जरूर देख लेना और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो जाकर आप अभी से ही उस प्लेलिस्ट को तैयार कर लें। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।